Good morning, students. Oxford Public School welcomes you. Myself, Sandeep Nera, your history teacher. We are studying about chapter 5th. तो our next topic is the career and life of Genghis Khan. तो हमने जो कल पढ़ा था उसके आगे जो मेन आपके चैप्टर में दिया गया है वो गेनिस खां की लाइफ्स और कैरियर्स, उसकी बैटल्स के बारे में, उसकी मिलिट्री अचीवमेंट्स के बारे में, उसकी पॉलिटिकल अचीवमेंट्स के बारे में दिया गया। तो ये गेनिस खां कौन थे? गेनिस खां है, जो स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम में है उनको चंगेज खां मिलेगा। चंगेज खां को ही गेनिस खां बोला जाता है। इनका रियल जो नाम था वो तैमुजिन खां था। जो गेनिस खां थे इसका जो रियल नेम था वो क्या था? तैमुजिन खां। इनका जो बर्थ हुआ था 1162 में। जो मंगोलिया है, आज का मंगोलिया, कल आपको मैप्स में दिखाया गया था मंगोलिया, उसके नॉर्थ की साइड जो ऑनर रिवर है उस रिवर के पास हुआ था। वहाँ पर क्या है, उसके पिताजी जो थे येसुजेई, वो क्या है, एक कियात ट्रिब्यूट्स यानी एक कियात कबीले के क्या थे, एक मुखिया थे। यानी जैसे पहले पुराने समय में क्या रहते थे, लोग कबीलों के अंदर रहते थे, काफ़ी मतलब कुछ स्ट्रेंथ इकट्ठी होकर के कबीला बना लेते थे। उसी तरह उसके फादर भी एक कियात नाम का जो कबीला था उसके क्या थे, मुखिया थे। और उसकी मदर का जो नेम था वो था ओनेन इके। तो जो उसके पिताजी हैं, जब वो मुखिया थे तो किस कोई मतलब कबीले के, मतलब दूसरे कबीले या किसी कबीले के आदमी ने क्या उसका मर्डर कर दिया था। तो उसके बाद क्या है, उसकी मदर को काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा था उसको पालने में। उनके जो भाई थे और उनके जो सौतेले भाई वगैरह थे उन सभी को उनकी मदर ने पाला था। तो उनके पालन पोषण के अंदर क्या है, उसकी मदर को काफ़ी कुछ स्ट्रगल करना पड़ा था। मतलब काफ़ी स्ट्रगल के बाद उनका पालन पोषण हुआ था। 1970 में जो तैमूर थे वो मतलब उसी कबीले में रहते थे तब तक, उनको पकड़ लिया गया और उसको क्या है, जो तैमूर थे उसको पकड़ लिया गया और उसको क्या है दास बना दिया गया। और साथ में क्या है, उसकी पत्नी का भी क्या है किडनैप कर लिया गया था 1970। तो उसकी जो पत्नी थी, उसकी पत्नी का नाम था बोरेटे। तो उसकी जो मिसिस थी बोरेटे, ये जो लिखा है बोरेटे, तो उसका भी क्या है किडनैप कर लिया गया। और जो वो अपनी पत्नी को छुड़वाने के लिए उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा। इस बीच वो क्या है, एक लंबे समय तक दास भी रहे थे किसी के द्वारा। लेकिन अपनी पत्नी को छुड़वाने के बाद दौरान जब उसने स्ट्रगल किया था तो उसने काफ़ी अच्छे अच्छे मित्र भी बनाए थे, जिसमें से एक मित्र का नाम आता है आपके, जो काफ़ी फेमस भी था। उनका नाम था बोगू रचू। बोगू रचू जो उसका पहला मित्र माना जाता है। मतलब एक ऐसा विश्व साथी था जो लास्ट तक क्या है, उसने तैमुजिन का साथ दिया था। तो स्टार्टिंग में वो क्या है, कैरियत का मतलब जो उसके पिताजी थे उसी का क्या है, वहाँ से उसने स्टार्टिंग की और वहाँ का उसको भी क्या है चीफ मैन बना दिया गया, यानी वहाँ का मुखिया बना दिया गया। यहाँ का मुखिया बनने के पश्चात क्या है, मतलब धीरे धीरे उसने क्या है अपने आसपास के इलाकों को और इस तरह से क्या है उनके साथ वार करना स्टार्ट किया और उनको जीतना स्टार्ट किया। और इनकी काफ़ी जो मिलिट्री अचीवमेंट्स हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक में हम करेंगे, काफ़ी मिलिट्री अचीवमेंट्स क्या इसने प्राप्त की। तो गेनिस खां इस तरह से क्या है अपनी स्टार्टिंग करता है। तो वैसे क्या है, गेनिस खां एक ग्रेट खान बन जाता है। और वो कैसे बनता है उसके बारे में तो फर्स्ट दे रखा है, गणेश खां जो गेनिस खां है वो पथ एंड द बिकॉम ऑफ द ग्रेट खां। तो वो ग्रेट खां के रास्ते पर कैसे चला, मतलब उसकी राह पर कैसे चला। वैसे उसके पास ज़्यादा पावर नहीं थी, उस समय तक मिलिट्री पावर भी नहीं थी, लेकिन उसका जो बड़ ब्रदर है, उसका बड़ ब्रदर यानी सगा जो भाई है जम्मू का, उसी ने क्या है उसके साथ क्या है स्टार्टिंग की जो लड़ाई मानी जाती है उसी के साथ की थी। यानी दोनों के अंदर किसी तरह से मनमुटाव हो जाता है और दोनों के अंदर एक बैटल होती है, वो अपना अलग कबीला बना लेता है और जम्मू का जो है वो अपना अलग कबीला बना है। तो दोनों के अंदर क्या है एक लड़ाई होती है। तो 1980 और 90 के अंदर ये इनका स्ट्रगल चलता रहता है और इस स्ट्रगल के दौरान क्या है वो जम्मुका को हरा देता है। यानी जम्मुका को हरा दिया जाता है किसकी सहायता से, अपने एक मित्र की सहायता से जिसका नाम था ओनी खान, जिसका नाम था ओंग खान। मतलब ये ओंग खान था कौन, ये ओंग खान का जो नाम आता था वो उसके पिता के मर्डर जिन्होंने 3-4 ने मिलकर के किया था, जो आपकी बुक्स में 1 या 2 नेम दे रखे हैं, जिसमें से क्या है कैराइट आता है, ओंग खान आता है, तातार आता है। तो इन सभी ने मिलकर के उसके फादर का मर्डर किया था। तो उसी से हेल्प लेकर के क्या है उसने जमुका को क्या है हरा दिया था।
और इस तरह से क्या है, जैमुका को हराने के बाद क्या है, उसको लगा कि उसे अब क्या है और आगे बढ़ना चाहिए, तो इस तरह से उसने क्या है अपनी स्टार्टिंग कर दी। और 1206 के अंदर, ईस्वी के अंदर, वो क्या है उन्होंने नेमेन जो पीपल थे, नेमेन के जो लोग थे, उनको भी क्या है धीरे धीरे जीतना शुरू कर दिया, यानी अपने कबीले के अंदर मिलाना स्टार्ट कर दिया था। तो इस तरह से 1206 तक उसका सिर्फ क्या है स्ट्रगल ही चलता रहा था। तो उसने जो मिलिट्री अचीवमेंट ज़्यादा प्राप्त की है वो 1206 के बाद जो उसने क्या है चाइना के ऊपर या अन्य जो स्टेट थे आसपास, या रसिया का जो क्रीमिया का एरिया था उसके ऊपर क्या है वार करने के बाद ही उसने प्राप्त की थी। अब क्या है, ये जो एरिया है, थोड़े से एरिया 1206 तक उसने क्या है जीतने के पश्चात उसको क्या है प्रोक्लेम्स ऑफ द गेनिस खां ऑन द ग्रेट खां, जो गेनिस खां थे उसको क्या मान लिया गया था, ग्रेट खां मान लिया। किसके द्वारा, कुरिलताई के द्वारा। अब बात आती है कि ये जो कुरिलताई थे वो कौन थे। ये कुरिलताई जो मंगोल के जो कबीले बना रखे थे, जिनका जो सरदार बन चुका था सबसे बड़ा, कौन, गेनिस खां। तो उसको उसने छोटे छोटे कबीलों में बांट दिया गया था और उस छोटे छोटे कबीलों का क्या है अलग अलग सरदार थे। तो उन सभी सरदारों को क्या कहा गया, उन सभी सरदारों को जिसको कबीले में बांट रखा था कुरिलताई कहा जाता था। तो उन कुरिलताईस ने क्या है इनको क्या दे दिया गया, उपाधि दे दी कि द ग्रेट खान ऑफ द मंगोल्स, वो क्या है मंगोल के क्या है एक ग्रेट खान है। तो इसलिए इनका नाम एक सैनिक खान यानी समुद्री खान जिसको बोलते हो, और एक यूनिवर्सल खान यानी जिसको सार्वभौमिक खान यानी जो सब जगह जीतता हो, ये दो नाम की उसको क्या है उपाधि दे दी गई। तो इस तरह से उसको घोषित किया गया। इसके बाद उसकी मिलिट्री अचीवमेंट स्टार्ट होती है जो हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। ओके, थैंक यू।